हेलो गाइस, लेट्स स्टडी पल्स टॉपिक इन डिटेल। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप आगे के कंटेंट के लिए अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पल्स का डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या है? प्रेशर डिस्टेंशन वेव प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल अगेंस्ट अ पार्शियली फिल्ड aorta transmitted to peripheries and is felt on peripheral artery against a bony prominence। तो देखो क्या होता है ना कि देखो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो अयोटा है वो पार्शियली फिल्ड है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड फ्लो हो रहा है, अयोटा में आ रहा है तो उसमें ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ना जो प्रेशर लग रहा है अयोटा में, ठीक है, तो वो डिस्टेंड हो जा रहा है। उसके वजह से एक वेव जनरेट हो रहा है जो कि ट्रांसमिट होगा पेरीफेरीज में। हम उसको कैसे फील करेंगे? पेरिफेरल आर्टरी में फील करते हैं, बोनी प्रोमिनेंस है ना उसके अगेंस्ट में, ठीक है। ये है पल्स। अब हम देखते हैं असेसमेंट ऑफ पल्स। इसमें रहता है रेट, रिदम, वॉल्यूम, उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कैरेक्टर, उसी को क्वालिटी बोलते हैं। इसके अलावा है रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फिमोरल डिले, पेरिफेरल पल्सेस, और एक और होता है वेसल वॉल थिकनिंग। ठीक है, तो जो रेट और रिदम है ये बेस्ट एसेस होता है रेडियल आर्टरी में, वहीं पे जो वॉल्यूम और कैरेक्टर ये बेस्ट एसेस होता है कैरोटिड आर्टरी में। तो जब पल्स ले लिए हम तो कैसे बोलेंगे? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यह है 72 बिट्स पर मिनट, रेगुलर रिदम, नॉर्मल वॉल्यूम एंड कैरेक्टर, ऑल पेरिफेरल पल्सेस आर वेल फेल्ट, नो रेडियो रेडियल और नो रेडियो फिमोरल डिले, नो वेसल वॉल थिकनिंग वाज प्रेजेंट। ठीक है, अब हम मेथड ऑफ पाल्पेशन देखते हैं। मेथड ऑफ पाल्पेशन हम 3 फिंगर मेथड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 फिंगर यूज़ करोगे, जैसे कि डिस्टल फिंगर एक है, एक प्रॉक्सिमल फिंगर, एक मिडिल फिंगर होगा, ठीक है। तो डिस्टल फिंगर कौन सा होता है? डिस्टल फिंगर वो होता है, देखो इधर डायग्राम में, डिस्टल फिंगर वो होता है जो अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से जो दूर रहेगा ना, ये वाला, ठीक है। ये है डिस्टल फिंगर अवे फ्रॉम हार्ट। ये क्या करता है ना, एलिमिनेट करता है रेट्रोग्रेड पल्सेशन अल्नर आर्टरी से जो आता है पाल्मर आर्च के थ्रू। जैसे कि देखो पाल्मर आर्च है, उसमें ना अल्नर आर्टरी से पल्सेशन आ रहा है, ब्लड फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो ये इधर आके रेडियल आर्टरी में भी आएगा, तो उसको बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल फिंगर होता है। प्रॉक्सिमल फिंगर जो होता है वो हार्ट की तरफ होता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है आर्टरी को बोन पे, ठीक है। मिडिल फिंगर जो होता है वो फील करने के लिए होता है, जैसे वही वॉल्यूम, कैरेक्टर, रेट, रिदम, ठीक है, इसके लिए। तो सबसे पहले हम पल्स रेट देखते हैं, ठीक है। तो पल्स रेट जो होता है उसको फॉर 1 फुल मिनट के लिए देखते हैं। ऐसे मत करना कि 30 सेकंड के लिए देख रहे हो फिर इंटू 2 कर दे रहे हो, 10 सेकंड के लिए देख रहे हो इंटू 6 कर दे रहे हो। इससे ना अरिथमिया वगैरह मिस हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 60 से 100 बिट्स पर मिनट। अगर पल्स रेट लेस देन 60 बिट पर मिनट होगा तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, मोर देन 100 बिट पर मिनट हुआ तो उसे हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। अब ब्रेडिकार्डिया के कॉजेज देख लेते हैं पहले। इसमें 2 होते हैं, ठीक है। एक है फिजियोलॉजिकल कॉज और दूसरा है पैथोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल में क्या क्या है? एथलीट्स हो गया, स्लीप। पैथोलॉजिकल कॉजेस में हाइपोथायरिज्म, जिसमें बीएमआर कम हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो गया। ड्रग्स में है होते हैं बीटा ब्लॉकर और वेरापमिल, ये दोनों जो है ब्रेडिकार्डिया कराते हैं, ठीक है। अब टैकीकार्डिया है, उसके कॉजेज देख लेते हैं। टैकीकार्डिया के कॉजेज में है फिजियोलॉजिकल कॉज है, एक पैथोलॉजिकल कॉज है। फिजियोलॉजिकल कॉज में आता है चिल्ड्रन हो गया, इन्फेंट्स हो गया, ठीक है। एंजाइटी में, इमोशन कंडीशन कोई है तो प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। पैथोलॉजिकल कॉजेस में क्या क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, हाई आउटपुट स्टेट। हाई आउटपुट स्टेट में क्या क्या आता है? सीवियर एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन, बेरी लीवर सिरोसिस, एवी फिस्टुला। इसको ना आप अभी ही याद कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, बस बोलूँगी कि हाई आउटपुट स्टेट, तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। इसके अलावा ड्रग्स में जो कि टैकीकार्डिया कराता है उसमें है एट्रोपिन और टर्ब्यूटलिन।
अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पल्स टू टेम्परेचर। तो ये क्या है, फॉर एवरी डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर पल्स रेट इंक्रीज बाई 10। मतलब अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पल्स रेट जो है वो 10 से बढ़ जाएगा। वैसे ही 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर कम कर रहे हो तो पल्स रेट जो है 10 से कम हो जाएगा। तो रिलेटिव टैकीकार्डिया देखते हैं। रिलेटिव टैकीकार्डिया क्या है कि जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा तो पल्स रेट जो है 10 से बढ़ गया होगा, है ना। इसके कॉजेज़ क्या क्या है। कॉजेस में एक्यूट रिमेटिक कार्डाइटिस है, इसके अलावा है ट्यूबरकुलोसिस, है ना। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया क्या है, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम कर रहे हो तो पल्स रेट जो है वो 10 से कम हो गया यहाँ पे, है ना। कॉजेस देख लेते हैं इसके। कॉजेस में एक इन्फेक्शियस कॉज है, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो इन्फेक्शियस कॉज में है डेंगू फीवर, क्यू फीवर। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस में है लिम्फोमा हो गया और ड्रग फीवर हो गया। तो अब हम रिदम देख लेते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक रेगुलर रिदम होता है, एक इरेगुलर रिदम, ठीक है। तो जो रेगुलर रिदम होता है वो नॉर्मल होता है और वहीं पे इरेगुलर रिदम जो है वो एबनॉर्मल होता है। इरेगुलर रिदम दो तरीके का होता है, ठीक है, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर। तो अब हम कॉजेज देख लेते हैं इरेगुलर रिदम के। उसमें देखते हैं हम रेगुलरली इरेगुलर के कॉजेज पहले। इसमें है एट्रियल टैकियारिथमिया विथ फिक्स्ड एवी ब्लॉक, साइनस अरिथमिया, पार्शियल सेकेंडरी एवी ब्लॉक। इरेगुलरली इरेगुलर के कॉजेज एट्रियल टैकियारिथमिया विथ वेरिंग एवी ब्लॉक, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक या फिर वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्स, जिसको वीपीसीज बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे कि अब इसे याद कैसे करें। देखो ऐसे याद रखना, एट्रियल टैकिया रेगुलरली इरेगुलर में एट्रियल टैकियारिथमिया विथ फिक्स्ड एवी ब्लॉक है ना। तो यहीं पे जो इरेगुलरली इरेगुलर में क्या है, एट्रियल टैकियारिथमिया विथ वेरिंग एवी ब्लॉक, कंपेयर करके पढ़ना। वहीं पे रेगुलरली इरेगुलर में साइनस अरिथमिया है, उसको रिलेट करना एट्रियल फिब्रिलेशन से, 2 वर्ड का है। और उसके बाद में तीसरा है पार्शियल सेकेंडरी एवी ब्लॉक को कंपेयर करना वेंट्रिकुलर एक्टोपिक या फिर वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। अब कुछ अरिथमिया होता है जिसमें रेगुलर रिदम होता है, जैसे कि एट्रियल फ्लटर हो गया, प्राइमरी हार्ट ब्लॉक हो गया, सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक हो गया, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं पल्स डेफिसिट, इसी को एपेक्स पल्स डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स टिकल साइमल्टेनियसली फॉर 1 फुल मिनट बाय 2 इंडिविजुअल, या फिर 1 इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो अपाइकल पल्स कैसे लेंगे हम, ऑस्कल्टेट करके। कहाँ पे ऑस्कल्टेट करना है, अपाइकल एरिया, वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है, जहाँ पे एपेक्स बिट सुनाई देता है। इसके अलावा रेडियल पल्स, उसको हम रेडियल आर्टरी में देख रहे हो तुम पल्स को, ठीक। तो ना यहाँ पे 2 लोग कर सकते हैं, एक रेडियल आर्टरी में पल्स को देख रहा है, एक एपिकल इम्पल्स देख रहा है ऑस्कल्टेट करके। तो ना इसको 1 फुल मिनट के लिए करना है, फिर बाद में जो डिफरेंस है उसको देखना है, ठीक। उसी को हम लोग एपेक्स पल्स डेफिसिट बोलेंगे। अगर एक ही इंसान है तो इसको क्या कर सकते हैं कि वही इंसान जो है ऑस्कल्टेट कर रहा है और साथ साथ में पल्स को भी देख रहा है, तो हर हार्ट रेट के साथ में पल्स आना चाहिए। और कहीं पे भी अगर पल्स मिस हो रहा है हार्ट रेट के साथ में तो उसको काउंट करना है, ठीक है, वही एपेक्स पल्स डेफिसिट होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में मोर देन 10 एपेक्स पल्स डेफिसिट मिलता है और लेस देन 10 किस कंडीशन में मिलता है, वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर कॉम्प्लेक्स या फिर वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वॉल्यूम और एम्पलीट्यूड, ये बताता है पल्स प्रेशर को। पल्स प्रेशर क्या होता है, SBP माइनस DBP, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, 30 से 60 mmHg, ठीक। अगर लेस देन 30 mmHg होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइपोकाइनेटिक पल्स या फिर लो वॉल्यूम पल्स। वहीं पे मोर देन 60 mmHg होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइपरकाइनेटिक पल्स या फिर हाई वॉल्यूम पल्स, ठीक। अब हम कॉजेज देख लेते हैं, हाइपोकाइनेटिक पल्स का पहले देखते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसके अलावा हाइपोवॉलेमिया। कार्डियक कॉजेस में देखेंगे माइट्रल स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक। एक और चीज़ याद रखना, जो ये एओर्टिक स्टेनोसिस है, ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस जो है इसमें अलग क्वालिटी के पल्स मिलते हैं, जैसे पल्सस टार्डस हो गया, पल्सस पार्वस इट टार्डस, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से क्वालिटी ऑफ पल्स या फिर कैरेक्टर ऑफ पल्स टॉपिक में, ठीक। इसके अलावा हाइपरकाइनेटिक पल्स के कॉजेज देख लेते हैं। पहले है फिजियोलॉजिकल कॉज, इसमें है फीवर, एक्सरसाइज। पैथोलॉजिकल कॉजेस में है हाई आउटपुट स्टेट्स। अब बताओ हाई आउटपुट स्टेट्स क्या क्या कंडीशन में होता है,
सीवियर एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, बेरी लिवर सिरोसिस, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, ठीक है, पेजेट डिजीज ऑफ वोन। ठीक, अब कार्डियक कॉजेज देख रहे हैं। कार्डियक कॉजेज में क्या क्या है? एर्टिक रिगर्जिटेशन और परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक, तो जो कार्डियक कॉजेज है इसमें एक डिफरेंट क्वालिटी का पल्स मिलता है जिसको बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। इसको पढ़ेंगे बाद में करेक्टर ऑफ पल्स में। अब एट्रियल फिब्रिलेशन जो कंडीशन, इसमें ना वेरिंग वॉल्यूम ऑफ पल्स मिलता है। ठीक है, अब वॉल्यूम्स में एबनॉर्मेलिटीज मिलता है। कौन कौन सी क्वालिटी ऑफ पल्स में? पल्सस ऑल्ट्रेंस, पल्सस बाइजेमिनस, पल्सस पैराडॉक्सस। और ये सब कौन कौन सी कंडीशन में मिलते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो आप ग्रेडिंग ऑफ पल्स देखते हैं। ठीक है, इसमें 2 ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं। जो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखो, पहले ये वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या देखो, ग्रेड 0 जब होगा तो पल्सेशन एब्सेंट होगा, 1 ग्रेड होगा तो फीबल रिड्यूस्ड या स्मॉल पल्सेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर 2 ग्रेड होगा तो पल्सेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू अदर साइड्स। 3 ग्रेडिंग में नॉर्मल पल्सेशन, याद रखना 3 में। 4 में क्या हो रहा है? हाई वॉल्यूम पल्स मिलेगा या बाउंडिंग पल्सेशन मिलता है। ठीक, और इसके अलावा दूसरे ग्रेडिंग सिस्टम में देखते हैं। 0 जब रहेगा तो एब्सेंट रहेगा पल्सेशन, 1 में फीबल पल्स रहेगा, 2 में नॉर्मल मिल रहा है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 3 में नॉर्मल दिखा था, लेकिन यहाँ पे 2 में नॉर्मल मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा है ये जो है बाउंडिंग पल्सेशन है, वही हाई वॉल्यूम के पल्सेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कैरेक्टर या क्वालिटी ऑफ पल्स। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो पल्स वेव का स्पीड है वो ब्लड फ्लो के स्पीड से ज़्यादा होता है। कैसे? जो पल्स वेव का स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड, वहीं पे जो ब्लड फ्लो का स्पीड है वो 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसीलिए पल्स वेव पहले पहुंच जाता है ब्लड से। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग टाइम टेकन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पल्स टू कैरोटिड। मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से पल्स जो कैरोटिड में पहुंच रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है? 30 मिली सेकेंड। ब्रैकियल में पहुंचने के लिए 60 मिली सेकेंड, फीमोरल में पहुंचने के लिए 75 मिली सेकेंड, वही रेडियल आर्टरी में पहुंचने के लिए 80 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे तुम क्या देखिए, यहाँ पे हम देखिए कि जो फीमोरल में पहले पहुंचता है। ठीक है, फीमोरल में 5 मिली सेकेंड अर्लियर देन रेडियल। ठीक है, ये नॉर्मली इतना ही होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और अगर फीमोरल में बाद में पहुंचा, रेडियम में पहले मिल रहा है, फिर दोनों एक साइड टाइम में मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फीमोरल डिले। पढ़ेंगे इसको बाद में। ठीक, अब पल्स के वेव फॉर्म्स देखते हैं। पल्स के वेव फॉर्म है, उसकी कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट में है परकशन वेव होता है, एक टाइडल वेव होता है, डाइक्रोटिक वेव होता है और डाइक्रोटिक नॉच होता है उसमें। ठीक है, इसका ग्राफ वगैरह जो है अगले लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।